हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यानी HTML एलिमेंट्स के प्रकार पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स ना। इसके बारे में बेसिक टू एडवांस से समझेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग स्क्रीन पे भी पीछे में देख सकते होंगे कि यानी मेरे जो पीछे में है वही आप लोग को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी HTML एलिमेंट्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे HTML एलिमेंट्स, यानी क्या क्लोजिंग टैग होता है, क्या ओपनिंग टैग होता है, क्या एक तरह से कह सकते हैं सामग्री यानी कंटेंट, क्या कंटेंट होता है, ये सब के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे यानी HTML एलिमेंट्स के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स ना। तो चलिए यहाँ पर HTML एलिमेंट्स के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सी होती है वो आप लोग को बताते हैं। फर्स्ट नंबर होती है यानी कंटेनर, एक तरह से कह सकते हैं कंटेनर एलिमेंट्स, एक तरह से क्या कहते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। और दूसरा सेकेंड नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर सेकेंड नंबर होता है, क्या होता है, एम्प्टी, यानी एम्प्टी, एम्प्टी एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यानी कंटेनर एलिमेंट्स मतलब क्या होता है और इसके बारे में पूरा फुल्ली डिटेल से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंटेनर एलिमेंट्स के मतलब होता है जिन, देखिए जिन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, कुछ कंटेनर होते हैं। तो देख सकते हैं जिसमें यानी जिसमें यानी क्लोजिंग और ओपनिंग दो टैग रहेगा ओकरा हम कहेंगे कंटेनर टैग। तो चलिए यानी प्रैक्टिकल के साथ और समझते हैं तो मजा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इसमें बताया था कि यानी क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग क्या होता है। तो समझ गए, जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग रहे, जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग रहेगा ओकरा हम कंटेनर एलिमेंट्स कहेंगे, ओकरा क्या कहेंगे कंटेनर एलिमेंट्स। उसके बाद जिसमें ये भी हो सकती है भाषा जिसमें क्लोजिंग टैग रहे और ओपनिंग टैग रहे और बीच में यानी लिखने वाला रहे, उसी को हम कंटेनर टैग कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए ना। तो चलिए यहाँ पर फिर से चलते हैं, आप लोग कंटेनर टैग समझ गए ना, समझ गए बहुत अच्छा से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटेनर टैग की परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी कंटेनर टैग एलिमेंट्स जिन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों टैग रहेंगे, सीधा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इम्पेटी एलिमेंट। उसे क्या कहेंगे, इम्पेटी एलिमेंट। उसे क्या कहेंगे, इम्पेटी एलिमेंट। देखिए जिसमें केवल सॉरी सॉरी यानी कंटेनर टैग आप लोग समझ गए बहुत ही अच्छे से। तो अब चलिए आप शुरू करते हैं कि इम्पेटी एलिमेंट क्या होता है। तो एक भाषा में आप लोग को बता देता हूँ कि इम्पेटी एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसमें ओनली क्या रहे, ओनली एक तरह से कह सकते हैं ओपनिंग टैग रहे, उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। जिसमें ओपनिंग टैग रहे उसे हम सॉरी देखिए अब हम समझेंगे इम्पेटी टैग क्या होता है ना। इम्पेटी टैग मतलब बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बारीकी से समझेंगे ताकि आप लोग को कोई भी लोचा ना हो। तो चलिए इम्पेटी टैग का मतलब क्या होता है। तो इम्पेटी टैग का मतलब समझ सकते हैं एक तरह से कि जिस यानी जिस एलिमेंट में, समझ रहे हैं ना, जिसमें ओपनिंग टैग ओनली हो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम क्या, इम्पेटी, इम्पेटी एलिमेंट। ओके कहते हैं इम्पेटी एलिमेंट। चलिए यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ समझते हैं कि इम्पेटी एलिमेंट्स क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर वेलकम टू माय वेब, ये हमको कंटेनर टैग हुआ। अब देखिए ओपनिंग टैग, इसमें क्या, इसमें ओपनिंग टैग नहीं ना है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को मिला के कंटेनर टैग बना। और कंटेनर टैग में ओनली ओपनिंग टैग रहेगा, उसी को कहेंगे हम इम्पेटी टैग। तो चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इसको देखिए हम लाइव करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लाइव करते हैं एक बार। मैंने इसको एक बार लाइव करेंगे तो देखिए सर्वर पर ये कैसे खुलता है, यानी ट्यूटोरियल्स डॉट, यानी वही मतलब फुल स्टॉप लगा दिए और फिर अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। तो अब देखिए यानी कंट्रोल प्लस ए कर दिए ना, कंट्रोल प्लस एस कर दिए। कंट्रोल प्लस एस करने के बाद फिर हम ब्राउजर में खोलते हैं तो देख लीजिए ये ऐसे आया। यदि मेरा मन है कि ऐसे न आकर और पूरा सीधा आए, उसके लिए हम कौन सी टैग यूज करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इम्पेटी टैग का हम यूज करेंगे। बी आर लगाएंगे तो बॉर्डर वाला टैग हुआ, एच आर लगाएंगे तो यानी आई एम जी लगाएंगे तो इमेज टैग हुआ, और पी आर लगाएंगे तो क्या होगा, यानी ब्रेक करेगा।
और प्री टैग का यूज हम कब करते हैं, जब एक ही सामान दिखे उसके लिए हम प्री टैग का यूज करते हैं। तो एक समझ कर सकते हैं बी आर टैग का यूज इसलिए करते हैं ब्रेक लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ पर बी आर टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए बी आर टैग का यूज करके इसे ऐसे करते हैं। तो अब देखिए कंट्रोल प्लस एस करने के बाद इसे हम फिर खोलते हैं, किस पे, सर्वर पर खोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वर पर खोलने पर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आया ना, क्योंकि इसमें पहले से ही उस सिस्टम से लिखा हुआ है HTML, इस चलते इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो देखिए इसमें चेंज कब आता है, जब हम कोई बहुत सारा फाइल लिखते हैं तब इसमें क्या आता है, चेंज आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। आप लोग ये समझ गए कि यानी कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है, उसके बाद इंफिनिटी एलिमेंट्स क्या होता है, ये समझ गए आज। उसके बाद अगला वीडियो में समझेंगे हम लोग क्या एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है उसके बारे में अच्छा से समझेंगे और डिटेल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यानी HTML एलिमेंट्स
के प्रकार पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स ना। इसके बारे में बेसिक टू एडवांस से समझेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग स्क्रीन पे भी पीछे में देख सकते होंगे कि यानी मेरे जो पीछे में है वही आप लोग को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी HTML एलिमेंट्स के प्रकार ना कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे HTML एलिमेंट्स, यानी क्या क्लोजिंग टैग होता है, क्या ओपनिंग टैग होता है, क्या एक तरह से कह सकते हैं सामग्री यानी कंटेंट, क्या कंटेंट होता है, ये सब के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे यानी HTML एलिमेंट्स के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स ना। तो चलिए यहाँ पर HTML एलिमेंट्स के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सी होती है वो आप लोग को बताते हैं। फर्स्ट नंबर होती है यानी कंटेनर, एक तरह से कह सकते हैं कंटेनर एलिमेंट्स, एक तरह से क्या कहते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। और दूसरा सेकेंड नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर सेकेंड नंबर होता है क्या होता है एम्प्टी, यानी एम्प्टी एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यानी कंटेनर एलिमेंट्स मतलब क्या होता है और इसके बारे में पूरा फुली डिटेल से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटेनर एलिमेंट्स के मतलब होता है जिन, देखो जिन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, कुछ कंटेनर होते हैं। तो देख सकते हैं जिसमें यानी जिसमें यानी क्लोजिंग और ओपनिंग दो टैग रहेगा ओकरा हम कहेंगे कंटेनर टैग। तो चलिए यानी प्रैक्टिकल के साथ और समझते हैं तो मजा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये सब डिलीट कर देते हैं यहाँ पर ना। चलिए यहाँ पर ये हटा दिए। अब देखिए क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम H1 लिखें, ठीक, H1 लिखे, इसको ब्रैकेट बंद किए, यहाँ पर वेलकम टू माय पेज लिखेंगे ना, वेलकम टू माय पेज, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये एक कर्लिस ब्रैकेट लगाए और स्लैश लगाए, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे H1 लिखते हैं, H1 लिखे और ये फिर ब्रैकेट को बंद कर दिए। ये क्या हो गया, ये मेरा कंटेनर टैग हो गया। ये क्या हो गया मेरा कंटेनर टैग हो गया। ये क्या हो गया मेरा कंटेनर टैग हो गया, क्योंकि इसमें हम पूरा देख सकते हैं कि हम टैग कैसे लिखे। और टैग को इसमें क्या सिंपल सी बात है, इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था कि यानी इसमें बताया था कि यानी क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग क्या होता है। तो समझ गए, जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग रहे, जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग रहेगा ओकरा हम कंटेनर एलिमेंट्स कहेंगे, ओकरा क्या कहेंगे कंटेनर एलिमेंट्स। उसके बाद जिसमें ये भी हो सकती है भाषा जिसमें क्लोजिंग टैग रहे और ओपनिंग टैग रहे और बीच में यानी लिखने वाला रहे, उसी को हम कंटेनर टैग कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए ना। तो चलिए यहाँ पर फिर से चलते हैं, आप लोग कंटेनर टैग समझ गए ना, समझ गए बहुत अच्छा से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटेनर टैग की परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी कंटेनर टैग एलिमेंट्स जिन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, जिसमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों टैग रहेंगे, सीधा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इम्पेटी एलिमेंट। उसे क्या कहेंगे इम्पेटी एलिमेंट, उसे क्या कहेंगे इम्पेटी एलिमेंट। देखिए जिसमें केवल सॉरी यानी कंटेनर टैग आप लोग समझ गए बहुत ही अच्छे से। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं कि इम्पेटी एलिमेंट क्या होता है। तो एक भाषा में आप लोग को बता देता हूँ कि इम्पेटी एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसमें ओनली क्या रहे, ओनली एक तरह से कह सकते हैं ओपनिंग टैग रहे, उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। जिसमें ओपनिंग टैग रहे उसे हम सॉरी देखिए अब हम समझेंगे इम्पेटी टैग क्या होता है ना। इम्पेटी टैग मतलब बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बारीकी से समझेंगे ताकि आप लोग को कोई भी लोचा ना हो। तो चलिए इम्पेटी टैग का मतलब क्या होता है। तो इम्पेटी टैग का मतलब समझ सकते हैं एक तरह से कि जिस यानी जिस एलिमेंट में, समझ रहे हैं ना, जिसमें ओपनिंग टैग ओनली हो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम क्या इम्पेटी इम्पेटी एलिमेंट, ओके कहते हैं इम्पेटी एलिमेंट। चलिए यानी प्रैक्टिस के साथ समझते हैं कि इम्पेटी एलिमेंट्स क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर वेलकम टू माय वेब पेज लिखा है ना, माय वेब पेज लिखा है ना। उसके बाद हम नीचे में फिर देख रहे हैं यानी S2 और इसके बाद क्लोज कर दिए अबाउट मी, यहाँ पर लिख देते जैसे में मेरा नाम हो चंदन शुल्क, ठीक CHANDN
चंदन शुल्क, ठीक, शुल्क लिखे। उसके बाद देखिए कर्लीस ब्रैकेट और सलेस के बाद फिर यहाँ पर S2 लिखकर और यहाँ पे क्लोज कर दिए ब्रैकेट के, ठीक है। तो अब देखिए ये हमको कंटेनर टैग हुआ। अब देखिए ओपनिंग टैग, इसमें क्या, इसमें ओपनिंग टैग नहीं ना है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को मिला के कंटेनर टैग बना। और कंटेनर टैग में ओनली ओपनिंग टैग रहेगा, उसी को कहेंगे हम इम्पेटी टैग। तो चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इसको देखिए हम लाइव करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लाइव करते हैं एक बार, माइनस, इसको एक बार लाइव करेंगे तो देखिए सर्वर पर ये कैसे खुलता है। चलिए इसमें अभी तो इसे सेव करने पड़ेगी फाइल को, तो चलिए सेव करते हैं Ctrl+S से। फाइल को सेव करते जैसे लिख देते हैं 1.html ना, फाइल को सेव कर देते हैं ऑल में देकर, ऑल फाइल में देकर। तो देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ब्राउजर में खोलेंगे, ठीक है। इसे ब्राउजर में खोलने के लिए यहाँ पर चल जाएंगे, कहाँ पे, फाइल में, ठीक है। फाइल में जाके इसे ब्राउजर पे हम खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा आ गया, और इसे ब्राउजर में खोलने पर देखिए क्या आता है इसका आउटपुट। तो चलिए यहाँ पर खोल देंगे ब्राउजर में, इसे क्रोम में खोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्रोम में क्या आया, वेलकम टू माय पेज, यहाँ पर चंदन शुल्क ना, इसके नीचे जस्ट आया ना। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग टैग का मतलब आप लोग नहीं समझे ना। देखिए यहाँ पर ये लगा देंगे ना, क्या बोलता है, ये लगा देंगे तो ये क्लोज हो गया पूरा ना, ये पूरा क्लोज हो गया। Ctrl+S करके अब फिर जाएंगे ऊपर ना, देख लीजिए यहाँ पर क्या चंदन शुल्क आ गया, वेलकम टू माय वेब पेज और चंदन शुल्क। तो देखिए इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि ये ब्रेक किया इसे, ठीक। ब्रेक करने के बाद कोई सा भी डिफरेंट ना रहा, तो इसी के अंदर हम पैराग्राफ भी डाल देते हैं। जैसे लिख देते हैं पी टैग और इसे क्लोज यहाँ पर लिख देते हैं, लिख रही है कि वेलकम टू माय प्रोफाइल, आई एम ए फ्रंट एंड वेब डेवलपर एंड VCA स्टूडेंट फ्रॉम बिहार, इंडिया। आई हैव ए पैशंस फॉर वेब डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग इंजीनियरिंग यूजर, यानी एक तरह से कह सकते हैं, ऐसे करके लिख दिए। इतना बात लिखने के बाद माई स्किल इन क्लाउड HTML एंड जावास्क्रिप्ट, आई ऑल्सो enjoy sharing my knowledge thought YouTube tutorials, यानी tutorials डॉट, यानी वही मतलब फुल स्टॉप लगा दिए और फिर अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। तो अब देखिए यानी Ctrl+A कर दिए ना, Ctrl+S कर दिए। Ctrl+S करने के बाद फिर हम ब्राउजर में खोलते हैं, तो देख लीजिए ये ऐसे आया। यदि मेरा मन है कि ऐसे न आकर और पूरा सीधा आए, उसके लिए हम कौन सी टैग यूज करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इम्पेटी टैग का हम यूज करेंगे, BR लगाएंगे तो बॉर्डर वाला टैग हुआ, HR लगाएंगे तो यानी IMG लगाएंगे तो इमेज टैग हुआ, और PR लगाएंगे तो क्या होगा, यानी ब्रेक करेगा। और प्री टैग का यूज हम कब करते हैं, जब एक ही सामान दिखे उसके लिए हम प्री टैग का यूज करते हैं। तो एक समझ कर सकते हैं BR टैग का यूज इसलिए करते हैं ब्रेक लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ पर BR टैग का यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए BR टैग का यूज करके इसे ऐसे करते हैं। तो अब देखिए Ctrl+S करने के बाद इसे हम फिर खोलते हैं, किस सर्वर पर खोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वर पर खोलने पर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आया ना, क्योंकि इसमें पहले से ही उस सिस्टम से लिखा हुआ है HTML, इस चलते इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो देखिए इसमें चेंज कब आता है, जब हम कोई बहुत सारा फाइल लिखते हैं तब इसमें क्या आता है, चेंज आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। आप लोग ये समझ गए कि यानी कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है, उसके बाद इम्पेटी एलिमेंट्स क्या होता है, ये समझ गए आज। उसके बाद अगला वीडियो में समझेंगे हम लोग क्या एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है उसके बारे में अच्छा से समझेंगे और डिटेल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।